future. So hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video of Raj Vlogs. तो या गाइस, मैं आ गया हूँ मणिपाल वापस और ये जो सेटअप देख रहे हो ये भी यहीं का है एंड इसी के वजह से वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर अब जो वीडियोस आएगी वो काफ़ी रेगुलर आएगी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द वीडियोस विल कम इन इधर इंग्लिश और हिंदी सो दैट वी ग्रो टुगेदर, आवर कनेक्शन ग्रोज टुगेदर। तो चलिए ये सेटअप टूर भी आपको करवाएंगे, पर उसके पहले ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो आप सबके लिए, अ व्लॉग फ्रॉम दुर्गापुर एंड कोलकाता टू मणिपाल। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस टिल द एंड। तो पहली बात तो ये है कि आफ्टर सम 10 लॉन्ग मंथ्स घर छोड़कर जाना आसान कहाँ होता है, पर सबकी तरह आपको भी अपने एजुकेशन या जॉब के लिए जाना तो होता ही है। सो बैग्स पैक करके 2 जनवरी को निकल पड़े कलकत्ता के लिए। अब कलकत्ता में एक रात रुकने का प्लान था और अगले ही दिन 3 जनवरी को निकलना था मणिपाल के लिए। अब मेरे लिए कलकत्ता का डेफिनेशन शुरू ही होता है टालीगंज से, cause I really have lots and lots of memories of this place and that too अगर बात टालीगंज मेट्रो की हो तब तो बात ही कुछ और है। चारों ओर लोगों की भीड़, गॉसिप्स, कलकत्ता का स्ट्रीट फूड और मेट्रो की भागदौड़, ये सभी तो मिलके बनाते हैं टालीगंज की फेमस वाइब्स। हाँ, पर एक बात तो है, कोविड का टाइम है तो काफ़ी खाली खाली सा नज़र आएगा। इसी दौरान मुलाकात हुई उस चीज़ से जिसके लिए आज बहुत सारे लोग कोलकाता को जानते हैं, कलकत्ता को पहचानते हैं, द कोलकाता ट्रम। 1902 में शुरुआत होने के बाद ये आज पूरे देश की 2nd ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे है। तो रात बीती और अब वक्त था एयरपोर्ट जाने का। There's something very special about the city of joy. It keeps you pulling back every time you try to go away.
एयरपोर्ट आ चुके थे और अब वक्त था मम्मी पापा से जल्द मिलेंगे कहने का। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. गेट 101 से मुझे अपने फ्लाइट की ओर जाना था। जब बस आके रुकी तब आंखों में थोड़े से आंसू और ढेर सारे इमोशंस थे। आई एम श्योर अगर आप भी इतने दिनों बाद अपने घर से दूर जा रहे हो तो आप भी कनेक्ट कर पाओगे। Are you all my personal dreams? And just keep your back under the seat in front of you and avoid using the overhead bin to minimize contact with surfaces. Rows 1. Oxygen masks will drop automatically from the panel above. Pull a mask down. और अब वक्त था द सिटी ऑफ जॉय को अलविदा कहने का। करीब 2.5 आवर्स की फ़्लाइट के बाद हम कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इंडिया की थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने के साथ साथ ये एयरपोर्ट ऑन एन एवरेज 35 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होस्ट करता है। इस एयरपोर्ट को HAL एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में 2008 में बनवाया गया और इसका नामकरण बेंगलोर के फाउंडर कंपेगौड़ा के नाम पर ही हुआ। इस एयरपोर्ट में आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएगी।
तो अगर आपको घंटों भी बैठना पड़े तो फिर भी आप आराम से बैठ सकते हो। अब मुझे कुछ ऐसा ही करना था। मेरा नेक्स्ट फ्लाइट शाम के 6:20 में था, तो अब वक्त था भूख को थोड़ी सी शांत करने का। कुछ देर बैठने के बाद समय था अब मैंगलोर की फ्लाइट का। एयरपोर्ट आके एक बेहद खुश कर देने वाला न्यूज़ मिलता है, इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन ब्रेक थ्रू। जी हाँ, इससे अच्छा न्यूज़ शायद ही कुछ और हो पाता। जी हाँ, SG3008 के बोर्डिंग का टाइम था और अब वक्त था इस सुंदर सी शहर को अलविदा बोलने का। याकूब को विमान से बाहर निकलते समय ही खुला और अपना मास्क और ग्लव्स हटाना ना भूले। धन्यवाद। Carry the life jacket in a pouch under your seat. In the event of a water landing, remove the life jacket from the pouch, slip it over your head and secure the strap. तो जी हाँ, मैंगलोर की वाजपेयी एयरपोर्ट तक हम आ चुके थे और अब वक्त था यहाँ से मणिपाल तक कार हायर करने का, जो कि हम पहले से ही बोल के रखे थे। बेल्ट से सामान कलेक्ट करने के बाद निकल पड़े अपने जर्नी की अंतिम पड़ाव पर। मैंगलोर से मणिपाल का डिस्टेंस करीब 64 किलोमीटर से और करीब 1 आवर 20 मिनट्स का जर्नी होता है।
तो जी हाँ, was freaking happy to be back after some 10 long months. But at the same time इस पैंडेमिक की वजह से कटी हुई कुछ ऐसे खूबसूरत पल भी रहे हैं जिनको आप कभी भुला के भी भुला नहीं सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर मुझसे किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टा पे भी मिल जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही व्लॉग्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।